पूरी उतर जाने दीजिए, उसके बाद लीजिए ऑप्शंस, क्योंकि अभी अगर आप ऑप्शन लेंगे तो अगर आप चलेगी भी मार्केट शायद आपको उतना प्रॉफिट कमा के ना दे मार्केट। इनफैक्ट स्पेशली पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जो कूल ऑफ देखने को मिला है, भले ही वो अदानी के बहाने से कूल ऑफ आया हो, वो एक स्थिति को और भी मजबूत तेजी की तरफ डाल रहा है। अच्छा, अदानी एंटरप्राइजेस की बात की तो एफपीओ पूरा भर चुका है। ये फिलहाल डेटा आपके सामने फ्लैश होता वो ब्रेकअप भी आपके लिए लेकर आएंगे कि कितना पोर्शन कितना इवेंचुअली सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ये फिलहाल एक अपडेट। और वो स्टॉक याद रखिएगा आज 3073 तक का हाई छूता हुआ दिखाई दिया था, 2987 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ, अभी भी करीब करीब 100 रुपए ऊपर है। अच्छा अनुज, एलटीसीजी एसटीसीजी की हम बात कर रहे थे, अब यहाँ पर लगातार बात हो रही है पैरिटी लाने की, पैरिटी अनलिस्टेड कंपनियों के साथ या फिर जो वीसीज और एंजल इन्वेस्टर्स पर लगता है टैक्स, और ऑफ कोर्स जो दूसरे एसेट क्लास पर लगता है वो ड्यूरेशन अलग है। अगर ड्यूरेशन एलटीसीजी का 1 साल से बढ़कर 2 या 3 साल हो जाता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उतना होल्ड करने को तैयार हो। उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि 1 साल का सीधा एक बार में 3 साल कर दें तो भी ठीक है। वैसे बात हो रही है कि 1 साल का 2 करेंगे, फिर 2 का 3 करेंगे। देखिए मैं एक चीज जो मैं लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, ये इस गवर्नमेंट का क्लियर फोकस रहा है। और आपको ये याद होगा एक बार बहुत पहले भी बजट में हवा उड़ी थी कि तब एलटीसीजी नहीं हुआ करता था कि एलटीसीजी आएगा, और मार्केट बहुत डर गया था। फिर एलटीसीजी नहीं आया था, मार्केट 500 पॉइंट भागा था। अगले साल आ गया था, लेकिन उस साल नहीं आया था। लेकिन तो मार्केट का उन्होंने पूरा पहले ये डर खत्म किया। उसके बाद जब मार्केट रेडी हो गया कि आएगा, एक बात मान लीजिए कि अगर ये सरकार वापस चुनकर आती है, जो कि एक समय बेस केस हम सब मान के चल रहे हैं, इस साल भले ही वो रेट में चेंज ना करें, अगले 2 से 3 साल में अगर ये सरकार वापस आती है, एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कैपिटल गेन्स टैक्स का स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल होगा। सारा का सारा कैपिटल गेन्स में एक ही स्ट्रक्चर होगा, और वो सारा का सारा मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा। ये इसकी तरफ बढ़ेंगे, इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होगा, क्योंकि एक इस गवर्नमेंट की जो फिलॉसफी है वो क्लियर दिखाई देती है कि अगर आपने कैपिटल मार्केट से और पैसा बनाया है, और अगर आपने कैपिटल मार्केट से कई लोग 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ बना रहे हैं और उस पर 10% टैक्स दे रहे हैं, जहाँ दूसरी तरफ एक 40 लाख कमाने वाला मार्जिनल टैक्स दे रहा है 35%, तो वो शायद फेयर नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक प्रिवेलिंग व्यू है, और इंडिकेशंस हैं इसके कि तो मार्केट धीरे धीरे इस चीज़ को पचा जाएगा। एक एफआईएस की सेलिंग में एक ये भी फैक्टर बहुत बड़ा है कि जो एक कुछ एफआईएस हैं उनको, खासतौर जो ईटीएफ वाले हैं, उनको अब इस चीज़ में ध्यान रखना होता है कि सिर्फ एक इंडिया वाली इन्वेस्टमेंट है उसमें टैक्स देना है, बाकी कहीं उनको टैक्स नहीं देना होता है। तो इसके लिए भी वो इंडिया में इसके लिए भी ईटीएफ सेलिंग काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि वो एक टैक्स एंगल आ गया, तो उसमें उनकी वो लीगल रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, फाइलिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये भी एक फैक्टर रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी एफआईएस सेलिंग पिकअप हुई है। लेकिन हाँ, अगर ये 1 का 2 साल हुआ 3 साल हुआ, उससे मार्केट को डर नहीं है। मार्केट का डर है कि मार्जिनल टैक्सेशन रेट में वो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। मेरा जो एक गट फीलिंग है ना, मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल में वो वैसे भी होने वाला है, इवेंचुअली वो होने वाला है। हाँ, देखते हैं तब तक क्या स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल अब कल के लिए छोड़ देते हैं मैटर, और फाइनली सुनेंगे वित्त मंत्री इसे कैसे एड्रेस करती है। अच्छा, एनआईआई का हिस्सा 3.3 गुना भर गया है। दोपहर 3:10 तक जो अपडेट्स निकल कर आए हैं अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के, वो मैं आपको डेटा पढ़कर बता रही हूँ। स्टॉक में तो हमने देखा है सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली थी, अब भी वो शेयर तेज़ी में ही है। तो ये फिलहाल आंकड़े आपके सामने, 1 गुना 1.02 गुना ये भर ही गया। क्यूआईबी पोर्शन 1 गुना भरा, और साथ ही साथ एनआईआई पोर्शन जैसे हम बता रहे थे 3.3 टाइम्स भरा है। ये फिलहाल अदानी एंटरप्राइजेस जुड़ा हुआ अपडेट। चलिए बीटीएसटी या एसटीबीटी, श्रीकांत बताइए ट्रेड। देखिए वैसे देखा जाए तो बिल्कुल बीटीएसटी करना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज़ अभी आपने बताई वो काफ़ी पॉजिटिव है, और इसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट में जो मोमेंटम बनेगा वो और भी तगड़ा हो सकता है। हमें लगता है कि कोई इंडेक्स हेवीवेट को पकड़ना चाहिए कि जो अच्छा इसमें परफॉर्मेंस दे सकता है, और जो इम्पैक्टेड सेक्टर था जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल्स, वहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम बन सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करके चलना चाहिए, 555 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक वापस एक बार 570, 572 के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 545 के करीब का, टारगेट्स रखें 575 के। ओके, लेकिन हर्षिता एक चीज़ माननी पड़ेगी, स्टॉक का प्राइस अभी भी इशू प्राइस से नीचे है, ठीक है ना। अभी भी स्टॉक का प्राइस एक बार जरा लेकर आते हैं 2977, और उसके बाद भी इशू का पूरा भर जाना और एचएनआई का इतना सब्सक्राइब होना कुछ तो बताता है आपको। मतलब ये एक जैसे कहते हैं ना, एक मेजर फीट है ये, और छोटा इशू नहीं था ये, 20,000 करोड़ का इशू था। तो 20,000 करोड़ रुपए की कमिटमेंट
जुटा पाना, अब आप कुछ भी दे दीजिए इसका नाम कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर क्या थे, क्या नहीं थे, ऑब्वियसली उसको लेकर सवाल उठेंगे क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। क्योंकि आप देखिए अब ये जो QIB की बुक है, QIB की बुक में मोस्टली जो है ना सारे FIIs हैं, ठीक है, एक भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कर भी नहीं पाएगा। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मैं इशू प्राइस इतना था, मैंने उससे मतलब लिस्टेड प्राइस इतना था, मैं लिस्टेड प्राइस से ऊपर पे ले लिया। तो FIIs का काफ़ी है इसमें, और NIIs का काफ़ी। और NIIs में भी एक चीज़ आप नोटिस करिए, जो 10 लाख से ज़्यादा वाले हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही है। तो वो कुछ फैमिली ऑफिस शायद उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जोर तो लगा है काफ़ी। और लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि मानना पड़ेगा, 20,000 करोड़ का आपने जो इशू है वो सेल थ्रू करा लिया। जी, मार्केट से आप देखिए अब करीब 17,684 पे, ऑल्दो इट्स नॉट ऑल टाइम मतलब डे हाई, बट स्टिल अगर आप देखें जो ट्रेडिंग ट्रेजेक्ट्री थी, अगर आप शुरुआती अगर आप देखें 1.5 मिनट को छोड़